हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 25 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जो कि आपको 10 मिनट्स करंट अफेयर शो में प्रोवाइड करी जाती है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरी ये जो वीडियो है ना, काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, पिछले कल जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए थे, उनका हम क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है सतीश गोलचा को। अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 अगस्त को। इसरो गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण जीवन कब लॉन्च करेगा? दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में नासा द्वारा यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह के नए खोजे गए 29वें चंद्रमा का नाम क्या है? S2025U1। अगस्त 2025 में अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट को सुरक्षित बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। अगस्त 2025 में भारतीय सेना और सैन्य नागरिक एकीकरण के लिए समन्वय शक्ति 2025 नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? असम के तिनसुकिया में। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास आयोजित किया? ईरान। किस भारतीय फिल्म निर्देशक की पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया? त्रिवेणी रॉय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किस निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता के साथ समझौता किया? स्टारलिंक। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन NCEG 2025 के शहर में आयोजित किया जाएगा? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना? उत्तराखंड। अगस्त 2025 में पारित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार भारत का 22वां IIM कहाँ स्थापित किया जाएगा? असम के गुवाहाटी में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। छोटी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि ravibookspdf.com ये हमारी PDF यानी कि ई-बुक्स की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर जो हर महीने आती है 500+ MCQs के साथ, ठीक है। मतलब कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बेस्ट क्वालिटी का हम PDF आपके लिए डिज़ाइन करते हैं। सैम्पल आप ये देख सकते हो, ठीक है। MCQ फॉर्मेट में रहता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ रहता है। 500+ MCQ, ये आपको ध्यान रखना है। हर महीने हम आपको इसमें डाल के देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारी जो महा PDF है जनवरी से लेकर जुलाई तक की, वो भी आपको इसी वेबसाइट ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। इंस्टेंट आपकी ईमेल पर डिलीवर हो जाता है। ये गूगल पे आपको ये वेबसाइट सर्च करना है। तो चलिए अब अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया ये कौन बने हैं, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्जियो गौर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये इनकी फ़ोटो है और ये है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, 47 नंबर के हैं ये। डिटेल में समझेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है। उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सर्जियो गौर ने एरिक गारसेटी की जगह ली है। वह मई 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिका के राजदूत रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति यानी कि इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए कुछ पिछले क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। एयर न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के CEO ये कौन बने? निखिल रविशंकर। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री यू न्यू सा बने हैं। ब्रिटेन के खगोल शास्त्र रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मिशेल डोहर्टी। जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय CEO PB बालाजी। इंग्लैंड और वेल्स के सबसे कम उम्र के सॉलिसिटर कृषांगी मेश्राम। रवांडा का नया प्रधानमंत्री जस्टिन नसेंग्यू यूमा। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी जेनिफर सिमन्स।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ बने संजोग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं गोम्बुजोव जर्दन शातर। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। जो भी आपको मैं रिवीजन शीट करवाता हूँ ना, यकीन मानिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें शामिल किए होते हैं मैंने। अगला क्वेश्चन आ गया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल स्पेस डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 23 अगस्त को। डिटेल में समझेंगे, यह दिवस चंद्रयान 3 मिशन की 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। 2025 में यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि दूसरी बार मनाया गया है। पहला 2024 में मनाया गया था। 2025 की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। इंग्लिश में आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस बार इसका दूसरा संस्करण बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये आप देखिए, इसके लिए इनको ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेमचंद पुखरामबम। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे, ललित कला अकादमी ने 2025 में अपनी 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में विभिन्न कलाकारों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिनमें प्रमुख पुरस्कार विजेताओं के नाम हम देखेंगे। प्रेमचंद पुखरामबम। मणिपुर के काकचिंग जिले के इस मूर्तिकार को लकड़ी की मूर्तिकला मेड मी चेंज के लिए सम्मानित किया गया है। बात करेंगे कारमा सोनम ताशी की। लद्दाख के इस कलाकार को उनकी कार्डबोर्ड, पेपर माचे और प्राकृतिक रंगों की मूर्तिकला माय होमलैंड 3 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो लद्दाख के परिदृश्यों को दर्शाती है। बात करेंगे नीलेश वैद की। महाराष्ट्र के इस प्रतिभाशाली कलाकार को भी 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी केरल। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि डिजी केरलम परियोजना के तहत हासिल हुई, जिसका मकसद राज्य के हर नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना था। डिजिटल साक्षरता का मतलब है डिजिटल उपकरणों और तकनीकों जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग का समझदारी से उपयोग करना और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए डिजिटल सेवाओं का प्रयोग करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात केरल राज्य की हुई है। कोशिश ये रहती है कि मैं आपको हर दिन करंट अफेयर्स में एक राज्य दर्शन जरूर पढ़ा दूँ। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, भारत में केरल जो है दक्षिणी राज्य है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये है केरल राज्य। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। लोकसभा सीट केरल की 20 है। राज्यसभा सीट 9 है। विधानसभा सीट 140 है। राज्य भाषा मलयालम है। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय वृक्ष है नारियल। राजकीय पुष्प है कनिकोना, जो कि गोल्डन शॉवर है। केरल के पड़ोसी राज्य 2 हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल के प्रमुख त्यौहार हैं ओनम, विशु, त्रिशूरपुरम। प्रमुख लोक नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, चविट्टुकली, पदयानी, तेयम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तीसरी बार लगातार कौन चुने गए हैं अध्यक्ष, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अजय सिंह। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अजय सिंह ने ओलंपियन मुक्केबाज जसलाल प्रधान को हराकर लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के बारे में हम जानेंगे। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ भारत में मुक्केबाजी के खेल को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। 25 फरवरी 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे अखिल भारतीय मुक्केबाजी महासंघ AIBA के नाम से भी जाना जाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सूर्या AI नामक AI मॉडल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर। डिटेल में समझ लेते हैं। नासा के सौर गतिकी वेधशाला SDO ने सूर्य नाम से एक AI सिस्टम बनाया है। इसका उद्देश्य सूर्य के जटिल व्यवहार को समझना होगा। सूर्य नाम के इस टूल को पिछले 9 सालों में नासा के सौर गतिकी वेधशाला से मिले डाटा पर ट्रेनिंग दी गई है। इसकी मदद से वैज्ञानिक सौर विस्फोट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 41वें स्थान पर। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। देखिए, इस इंडेक्स को हम IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो कुल रैंकिंग 41वां स्थान मिला है 69 देशों में प्यारे भारत को। 2024 में भारत की रैंक थी 39वां। अगर हम बात करें आर्थिक प्रदर्शन के मामले में, भारत जो 27वें स्थान पर रहा है। इसी के साथ बताना चाहता हूँ, सरकारी और व्यावसायिक दक्षता के मामले में भारत का स्थान 45वां और 25वां रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये था कि भारत की रैंकिंग 41वीं है, ठीक है, 2025 में। पूछा जाए टॉप 3 कौन से हैं, तो देखिए स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है, हांगकांग नंबर 3 पर रहा है, ठीक है। भारत 41 पे, नंबर 1 पे स्विट्ज़रलैंड। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों एग्जाम में पूछा जाएगा शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है। अगर हम बात करें IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग एक महत्वपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट है जो किसी देश की आर्थिक समृद्धि और उसके विकास को मापने का काम करती है। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा संकलित किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना, मैंने खुद से फ्रेम करी है ताकि आपको ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करंट अफेयर्स पढ़ा सकूँ कम टाइम में। और यकीन मानिए, अगर आप मुझसे क्लास ले रहे हो ना, तो पिछले क्वेश्चन भी आपको हर एक याद होते होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। और सेकंड चीज़ क्या होती है ना, जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूँ ना मैं डेली बेसिस पे, उसका फ्री टेस्ट भी मैं आपसे लेता हूँ हर दिन, ताकि आप एक एक क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट में फीडबैक दीजिए। क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। आप सभी की कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए नाटो अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित करेगा? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्वीडन का जो एनकोपिंग है यहाँ पर। नाटो जो है, आपको बताना चाहता हूँ, मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए अपना लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर जो है ये स्थापित करेगा। नाटो स्वीडन के एनकोपिंग शहर में अपना रसद मुख्यालय स्थापित करेगा। यह रसद मुख्यालय उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों और आवाजाही के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नाटो के उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करेगा। स्वीडन जो है 7 मार्च 2025 को नाटो का 32वां पूर्ण सदस्य बना था, ठीक है। बात यहाँ पे नाटो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। नाटो क्या होता है? यह एक सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। 32 सदस्य देश है। 32वां सदस्य बना था स्वीडन और 31वां फिनलैंड। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव मार्क रूटे हैं जो कि है नीदरलैंड देश के। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एग्जाम में पूछा गया है आपसे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड के फुकेत में। डिटेल में समझेंगे। 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस वर्ष 2025 में 19 से 21 अगस्त तक थाईलैंड के फुकेत में आयोजित हुई है। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भारत के गौरव द्विवेदी ने की है। भारत को इस सम्मेलन में AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी चुना गया, जो भारत की इस क्षेत्र में नेतृत्व भूमिका को दर्शाता है। थीम की बात करेंगे, जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। इंग्लिश में मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इंजन के निर्माण के लिए किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी सफरान, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। डिटेल में समझेंगे। भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इंजन के निर्माण के लिए फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सफरान के साथ साझेदारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाना है। आगे अगर हम बात करें, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान परियोजना है, जिसे डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। डिटेल में समझेंगे। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव 19 से 21 अगस्त 2025 को थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस में हुआ, जहां भारत को सर्वाधिक मत मिले। AIBD की बात करेंगे, यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विकास के लिए काम करता है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को के संरक्षण में। सचिवालय कहाँ पर है इसका? मलेशिया के कुआलालंपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ AAAI का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीनिवासन के स्वामी को। भारतीय विज्ञापन एजेंसियों का संघ AAAI ने भारत के स्वामी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ग्रुप चेयरमैन श्रीनिवासन के स्वामी को वर्ष 2025-26 के लिए पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया है। AAAI की बात करेंगे, भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ की 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिया आज के डेली करंट अफेयर्स के। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आप सभी के लिए आ गया है, जिसका आंसर कमेंट में देना है आपने। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर वाला राज्य बन गया है? अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था आप सभी के लिए, जो कि मैं कल करवाऊंगा। वो क्वेश्चन है डुरंट कप वाला। ठीक है, डुरंट कप 2025 किसने जीता है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, बाकी हम कल डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो देखिए, जो फाइनल खेला गया ना, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और डायमंड हार्बर के बीच में खेला गया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसमें विजेता कौन रही है, तो इसमें जो विजेता रही है वो रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। और इसमें अगर रनर अप की बात करेंगे, यानी कि उप विजेता की बात करेंगे, तो रनर अप रही है इसमें डायमंड हार्बर। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल ना एग्ज़ाम में ना विजेता भी पूछा जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है। उप विजेता कौन है, ये एग्जाम में भी ज़्यादातर आजकल पूछा जाने लगा है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उप विजेता की रनर अप रही है डायमंड हार्बर। तो ये क्वेश्चन आपको मैं कल डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना, और डेली बेसिस पे टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो रवि स्टडी ऐप के ऊपर। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए। क्या फ़ायदा फ्रेंड्स, आप वीडियो देख लेते हो, टेस्ट आप लगाते ही नहीं। टेस्ट आप सभी के लिए फ्री है। खास बात क्या कि 15 MCQs मिलते हैं वहाँ पर आपको। ठीक है, तो टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। आप सभी के रिजल्ट मैं देखूंगा आज कि कितने बच्चों ने वहाँ पर टेस्ट लगाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी की जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है, जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए
करंट अफेयर्स का पेड वीडियो जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।